ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार शिव भक्तों, आज हम बात करेंगे शिव पुराण अध्याय 5 और विंध्येश्वर संहिता अध्याय 2 के बारे में। शिव भक्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शिव पुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन आप सब लोगों को संस्कृत भाषा समझ में नहीं आती, इसके लिए हम इसे हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। चलिए शिव भक्तों, हम शुरू करते हैं। विंध्येश्वर संहिता अध्याय 2। शिव भक्तों, विंध्येश्वर संहिता अध्याय 2 में शिव पुराण का परिचय दिया गया है। शिव पुराण के बारे में बताया गया है, उनके संहिताओं के बारे में, उनके खंडों के बारे में, उनके श्लोकों के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलिए शिव भक्तों, हम जान लेते हैं। दोस्तों, श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता शिव पुराण का परिचय देते हुए सूत जी कहते हैं कि हे साधु महात्माओं, हे शिव भक्तों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्ण सुने। हे शिव भक्तों, सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। हे शिव भक्तों, इतना ही नहीं, वह परम लोक में भी परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कल्प राशि का विनाश करने वाला है। हे शिव भक्तों, उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, हे शिव भक्तों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे शिव भक्तों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप में असक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। हे शिव भक्तों, कलयुग के महान उत्पात भी तब तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। हे शिव भक्तों, इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। हे शिव भक्तों, विंध्येश्वर संहिता, हे शिव भक्तों, इसमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सप्त रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड है। हे शिव भक्तों, ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। हे शिव भक्तों, अब मैं इनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान और आदरपूर्वक सुनिएगा। हे शिव भक्तों, विंध्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक के 8-8 हजार श्लोक है। हे शिव भक्तों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सप्त रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 और सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। हे शिव भक्तों, इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। हे शिव भक्तों, पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान 4थे नंबर पे है। हे शिव भक्तों, इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव के ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोक का एक ही पुराण ग्रंथ गठित किया था। हे शिव भक्तों, सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। हे शिव भक्तों, फिर द्वापर आदि युगों में दैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराण का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों से प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है।
हे शिव भक्तों, इसकी पहले संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी का रुद्र संहिता, तीसरी का नाम सतरुद्र संहिता, चौथे का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवें का नाम उमा संहिता, छठे का नाम कैलाश संहिता और सातवें का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार यह 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। हे शिव भक्तों, इस निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक पापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। हे शिव भक्तों, इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। हे शिव भक्तों, यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के जानने की वस्तु है। हे शिव भक्तों, इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है। यथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। हे शिव भक्तों, यह उत्तम शिव पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वैध रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है, सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे शिव भक्तों, महाकाल आप लोगों की सारी इच्छा पूरी करे।